बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रेन। और ये जो टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स का है। और क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग एनालिसिस करते हैं मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के बारे में। चलिए जी, कंस्ट्रेन की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में वो कह रहा है, अ कंस्ट्रेन इज़ अ रिस्ट्रिक्शंस। कंस्ट्रेन का मतलब क्या है? एक रिस्ट्रिक्शंस है ऑन द फ्रीडम ऑफ द मोशन ऑफ द सिस्टम। यानी कि कोई भी सिस्टम है वो क्या कर रहा है, मोशन में है। फ्रीडम ऑफ द मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ कंडीशन। यानी कि अगर कोई पार्टिकल है वो फ्रीली मूव कर रहा है इन द सिस्टम। सपोज कर लें कि अगर हमारे पास ये एक बॉक्स है, इसके अंदर एक पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कि वो विद इन द बॉक्स मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है। ठीक है, इस पे कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स और बाय द अलाउड चेंज इन द कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अगर कोई भी चेंज आएगा, क्या आएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स में चेंज आएगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के जो मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल है, कुछ भी जो मूव कर रहा है, अ कंस्ट्रेन इज अ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ द मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल। यानी कि कंस्ट्रेन का मतलब है कि कंस्ट्रेन इस पार्टिकल पे लगती है जो कि मूव कर रहा है किसी भी बॉक्स के अंदर या कहीं भी। यानी कि इसे हम कहेंगे सिस्टम ऑफ द पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है किसमें, फ्रीली मूव कर रहा है, फ्रीडम के साथ मूव कर रहा है सिस्टम ऑफ द पार्टिकल के अंदर। तो इन द फॉर्म ऑफ कंडीशन, अगर ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो इसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन लग रही है। विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स। यानी कि अगर वो कंडीशन कोई सेटिस्फाइड कर रहा है, वो किसकी वजह से कर रहा है, बाय द कोऑर्डिनेट्स, सेटिस्फाइड बाय देयर कोऑर्डिनेट्स बाय द अलाउ चेंज इन द कोऑर्डिनेट्स। अगर देखो, अगर यहाँ कोई हमारे पास पार्टिकल मूव कर रहा है, इस पर कुछ ना कुछ कंडीशंस लग रही हैं, और वो किस में लग रही है, इसके कोऑर्डिनेट्स में। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई पार्टिकल है इसके अंदर, यहाँ पे इसका, इस पार्टिकल का एक्स एक्सिस है और इस पार्टिकल की ये क्या है, हमारे पास वाई एक्सिस है। जितनी भी कंडीशंस लगेंगी इसी पार्टिकल के अंदर लगेंगे। कंस्ट्रेन हमारे पास यही रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताता है। अच्छा जी, अब सपोज कर ले इसकी एग्जांपल, गैस मालिक्यूल विद इन अ कंटेनर और कंस्ट्रेन। यानी कि जो गैस मालिक्यूल हैं कंटेनर के अंदर, वही बॉक्स वाली एग्जांपल है। कोई भी सिलेंडर ले लें, सिलेंडर के अंदर भी गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं मालिक्यूल्स के फॉर्म में, वो हमारे पास क्या है, उस सिलेंडर के अंदर या उस बॉक्स के अंदर ही रहते हैं। मालिक्यूल्स का उस बॉक्स के अंदर रहना किसकी वजह से, कंस्ट्रेन की वजह से। कंस्ट्रेन की प्रॉपर्टी लगती है उसके ऊपर। गैस मालिक्यूल विद इन अ कंस्ट्रेन और गैस मालिक्यूल विद अ कंटेनर और कंस्ट्रेन। जिनके जो गैस के मालिक्यूल है कंटेनर के अंदर क्या है, कंस्ट्रेन है, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं। द वॉल ऑफ द वेसल्स, जो ये वॉल्स हैं उस पर क्या है, उसकी कंस्ट्रेन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। टू मूव ओनली इनसाइड द कंटेनर। तो ये जो कंस्ट्रेन है, ये जो हमारे पास मालिक्यूल्स पे क्या वो लगाती है कि आपने मूव करना है बॉक्स के अंदर या कंटेनर के अंदर मूव करना है, बाहर मूव नहीं करना है। ये जो पार्टिकल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगती है कि आपने विद इन द बॉक्स या विद इन द कंटेनर मूव करना है, ये किसकी वजह से, कंस्ट्रेन की वजह से। अब कंस्ट्रेन हैव टू टाइप्स, होलोनोमिक कंस्ट्रेन एंड नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेन। सबसे पहले हम लोग होलोनोमिक कंस्ट्रेन को डिस्क्राइब करते हैं। कंस्ट्रेन की जो फर्स्ट टाइप है वो है होलोनोमिक कंस्ट्रेन। इसकी जो डेफिनेशन है वो है, इट इज़ एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन रिलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एंड टाइम। यानी कि हमारे पास जो होलोनोमिक कंस्ट्रेन है, इट इज़ एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन रिलेटिंग द कोऑर्डिनेट। इनके कोई भी हमारे पास जो होलोनोमिक कंस्ट्रेन होगी, इससे हम क्या करेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। उसके जो पार्टिकल्स उनको उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, और उसके अंदर टाइम भी इन्वॉल्व हो सकता है। दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, पार्टिकल्स एंड टाइम, दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। सबसे पहले एफ लिखेंगे हम, कोई फंक्शन है R1 R2 R3 एंड Rn। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी पार्टिकल्स है और उनका साथ डिस्टेंस है R1 R2 R3 Rn तक। और साथ जो t है वो हमारे पास, हमने भी बताया कि टाइम भी इन्वॉल्व करेंगे और इज इक्वल टू 0 लेंगे, और ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। दीज कंस्ट्रेन आर इंटीग्रेबल एंड आल्सो नाउन एज बायलिटरल कंस्ट्रेन। जो इस तरह के हमारे पास कंस्ट्रेन की जो कंडीशंस होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक तो हम होलोनोमिक कंस्ट्रेन कहते हैं, दूसरा हम इसे कहते हैं बायलिटरल कंस्ट्रेन कहते हैं। ये जो हमारे पास ये जो बायलिटरल कंस्ट्रेन है वो आपसे MCQs में पूछ सकते हैं, तो ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं होलोनोमिक कंस्ट्रेन की। द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ होलोनोमिक कंस्ट्रेन इज रिजिड बॉडी। In a rigid body, the motion of the particles such as distance ri
बिटवीन 2 पॉइंट्स रिमेंस अनचेंज। अगर हम किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान कोई डिस्टेंस लेते हैं जो कि चेंज नहीं हो रहे, रिमेंस अनचेंज है, तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, आर आई जे लेंगे। ठीक है, कोई भी पॉइंट है ना हमारे पास, उसको हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल है या वो हमने किसी भी एक उसे एक सर्टेन पोजीशन पे एक पोजीशन पे लिया हुआ है उसे। ठीक है, हमने तो उस पर कंस्ट्रेन की कंडीशंस लगती हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि उस ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेबल है। ठीक है, और उसके अलावा अनचेंज है इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कंडीशन वगैरह हम इससे देखें, हम ऐसे लिखेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x एक्सिस के लिए हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास y एक्सिस के लिए हो जाएंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, z एक्सिस के लिए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अ पार्टिकल कंस्ट्रेन टू मूव अलोंग अ कर्व ऑन अ सरफेस इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ, यानी कि ये पार्टिकल जो कंस्ट्रेन है वो हमें ये क्या बताता है कि पार्टिकल कंस्ट्रेन टू मूव अलोंग अ कर्व ऑन अ सरफेस। पार्टिकल पे कंडीशन लगती है या तो वो कर्व मूव कर ले या वो सिंपल मूव कर ले किसी भी सरफेस पे। अनदर एग्जांपल ऑफ द होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। अब नेक्स्ट होलोनोमिक कंस्ट्रेंट की 2 टाइप्स हैं, स्केलोनोमिक कंस्ट्रेंट एंड रियोहोनोमिक कंस्ट्रेंट। अब ये जो स्केलोनोमिक कंस्ट्रेंट है ये टाइम इंडिपेंडेंट है, डू नॉट इन्वॉल्व टाइम, इसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं होता। पार्टिकल जितनी देर मर्जी मूव कर ले अपने जो उसके बाद उसकी जो बॉडी है उस पर, यानी कि ये हम कह सकते हैं जो वो हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम ऑफ द पार्टिकल में पार्टिकल जितनी देर मर्जी मूव कर सकता है। रियोनोमिक कंस्ट्रेंट में टाइम डिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंड करते हैं। ये जो कंस्ट्रेंट होता है किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। सिंपल यही हमने कंस्ट्रेंट की पहले डेफिनेशन की है, उसके बाद उसकी टाइप की। अभी हमने सिर्फ 1 टाइप को डिस्क्राइब किया है और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी 2nd टाइप जो नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है उसको डिस्क्राइब करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।